नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसू। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि सहारनपुर के शेखपुरा क्षेत्र में पुलिस पर पथराव किया गया है। करीबन 2000 लोग सड़क पर निकले और डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने जो टिप्पणी की थी पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर, उसको लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है, काफी रोष दिख रहा है। और जब लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जो हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है उसको जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से लोगों ने रोद रूप धारण कर लिया है और सिर्फ एक आवाज लगाई जा रही है कि स्वामी जी को जल्द से जल्द उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब कल खबर हमारे पास या कल फिलहाल की अपडेट ये आई थी कि स्वामी जी को कस्टडी में ले लिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको पुलिस लाइन में रखा गया है, लेकिन अभी तक भी कुछ ऑफिशियली तौर पर सामने निकलकर नहीं आया है कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मामला यहीं का यहीं रुका हुआ है, लेकिन लोगों में गुस्से की जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। शेखपुरा देहात क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, किस तरीके से लोगों में जज्बात दिखाई दे रहे हैं कि अपने इस्लाम धर्म के संस्थापक के ऊपर, उनके लिए वो उनके भगवान के समान होते हैं, इस तरीके से विवादित बयान दिए जाने, गंदे शब्द उपयोग किए जाना या फिर अशब्द बोलना लोगों के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसको लेकर ना जाने कितने हजार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और पुलिस की भी नहीं सुन रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, लेकिन इसके बाद लोग भी जवाबी कार्रवाई में पथराव शुरू कर देते हैं। पुलिस पर पथराव होने की घटनाएं पहले भी सामने आई है, लेकिन इन सबको नजरअंदाज करके लोगों का गुस्सा भी जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, कोने कोने से हर एक व्यक्ति का जवाब, हर एक व्यक्ति का सवाल सरकार से सिर्फ यही है कि कार्रवाई को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। और यही नहीं, कैराना से सांसद इकरा हसन ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके के पाखंडियों की जगह जमीन पर नहीं है, बाहर नहीं है, इन जैसे पाखंडियों की जगह जेल में है। यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई करके इनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके के विवादित बयान सामने आते हैं, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, थोड़ी बहुत कार्रवाई के बाद ये लोग बच निकलते हैं, ऐसा इकरा हसन ने कहा है। और इकरा हसन काफी गुस्से में थी, उन्होंने कहा है कि इस तरीके के पाखंडियों को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने भगवान के प्रति वो इस तरीके के अशब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा होना चाहिए, एनएसए के तहत भी इन पर मुकदमा होकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार अभी तक इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है। जब तक लोग एक उग्र आंदोलन, एक उग्र धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्या अब से वैसे चीज का इंतजार रह गया है? क्योंकि आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि सहारनपुर में भी जिस तरीके से ये बवाल मचा, और आपको बता दें कि 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, 12 लोगों पर मुकदमा लिखा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों के अंदर से सिर्फ एक आवाज उठ रही है कि यति नरसिंहानंद पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। और लोगों का ये तक कहना है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखा जाता है कि इतने बड़े बड़े जुल्म होने के बाद भी सरकार उनको नहीं बख्शती है और अन्य तरह की कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय के भगवान को लेकर, संस्थापक को लेकर आप इस तरीके के भद्दे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये कहां तक मान्य है? ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया है। पुलिस के समझाने बुझाने में लोग नहीं आने वाले हैं। पुलिस काफी मशक्कत कर रही है लोगों को समझाने की, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब समझ में नहीं आता, ये आग, ये गुस्से की आग, ये लोगों में जो आक्रोश देखा जा रहा है, ये देश के और कितने कोनों में देखा जाएगा। कैसे तरीके से लगातार धरना चलती रहेगी, कैसे तरीके से लोग उग्र होते रहेंगे और उग्र होने के बाद पुलिस कुछ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करेगी, कुछ चुनिंदा लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद कुछ लोगों को नामजद किया जाएगा, लेकिन इसका समाधान क्या होगा? हर तरफ से करोड़ों लोगों की आवाज उठ रही कि यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द उनको जेल में डाला जाए, आखिर पूछा जाए कि उनको ये हक किसने दिया? पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने का ये हक किसने दिया? संविधान के मुताबिक ये हक, ये अधिकार किसी को नहीं होता है कि आप किसी की आस्था को, किसी के विश्वास को इस तरीके से ठेस पहुंचाए, लेकिन लगातार पहुंचाई जा रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यति नरसिंहानंद पहले भी इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई होने के बाद वो बच निकलते हैं और उसके बाद एक और बयान का फिर से सिलसिला
शुरू हो जाता है। देश के अभी कितने राज्यों में लोगों के विश्वास को जिस तरीके से आत्मघात हुआ है, किस तरीके से उनको ठेस पहुंची है, लेकिन सरकार इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है? सर यही सवाल अभी तक है लोगों के मन में। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार इस मामले को इतना ढिलाई से क्यों लिया जा रहा है? क्या हमारे आस्था की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारे विश्वास की कोई वैल्यू नहीं है? या हमारे धर्म की कोई वैल्यू नहीं है? देखिए जिस तरीके से आग बढ़ती चली जा रही है, आप कहीं भी देख लें, लोग सड़कों पर और सड़कों पर उतरकर केवल एक मांग कर रहे हैं कि यतीश नरसिंहानंद पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शून्य दिखाई दे रहा है। ऑफिशियली तौर पर अभी तक कुछ बयान जारी नहीं किए गए हैं। सरकार ने कुछ इस पर नहीं कहा है, ना ही बड़े बड़े, जिस तरीके से उम्मीद होती है कि बड़े बड़े लीडर्स मैदान में उतरे कुछ कहेंगे, लेकिन किसी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। केवल आम आदमी सड़कों पर उतर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना रोष दिखा रहे हैं, पुलिस पर बदनाम किया जा रहा है, ना जाने कितने तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं और सवाल और इंसाफ मांगती है अब मुस्लिम समुदाय की जनता। क्योंकि हाल जो देखा गया है सहारनपुर के शेखपुरा देहात क्षेत्र में, किस तरीके से कितने हजार लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस पर पथराव किया, उग्र आंदोलन को बाध्य हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? इन्हीं सब चीजों का सवालों का जवाब देने के लिए हम अपने डायरेक्टर सिद्धार्थ त्यागी जिससे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये आग अभी और कितनी बढ़ी। हमारे डायरेक्टर सिद्धार्थ त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से आग देखी जा रही है सहारनपुर के शेखपुरा देहात क्षेत्र में, किस तरीके से कितने हजार लोग सड़कों पर उतरे, ये आग अभी और कितनी दूर तक जाने वाली है? क्या सरकार से किसी चीज का इंतजार कर रही है? बिल्कुल मानसी, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे यति नरसिंहानंद की जो टिप्पणी थी उसको लेकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है और कई सारे इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर हुई है और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो उसी कड़ी में देश भर में गुस्सा है मुसलमानों में और उसी को लेकर ये एक यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जब वो प्रदर्शन धीरे धीरे चलते चलते एक फ्लाईओवर के पास पहुंचा तो पता नहीं कहां से कुछ दंगई लोगों ने उस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए पत्थरबाजी की। और पत्थरबाजी जब इतनी बड़ी एक भीड़ होती है तो जब भीड़ में आप इतनी जल्दी नहीं संभाल सकते हैं। हालांकि पुलिस ने कोशिश की, लेकिन अभी वीडियोग्राफी पुलिस करा रही है ये देखने के लिए कि पत्थरबाजी किस तरफ से हुई है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है और कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हालात खराब हो, स्थिति कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन सर ऑफिशियली तौर पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, कानूनी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कल अरेस्ट मतलब कस्टडी में लेने के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? बिल्कुल, देखिए बड़ा मुद्दा है और सरकार भी पशुपेश में है कि इसमें किया क्या जाए, क्योंकि इसमें इतना प्रेशर बन गया है। अभी ऑफिशियली कोई उनका प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जब तक इसलिए भी लोगों में ज्यादा गुस्सा है कि वस्तु स्थिति कुछ भी क्लियर नहीं हो रही है और पुलिस अधिकारी जो है वहां पर वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हमने कल भी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जो वहाँ कल्पना सक्सेना है उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हमने डिटेन किया हुआ है। अब डिटेन करने की एक लिमिट होती है भाई, आपको उनके खिलाफ या तो उनको जेल भेजना है या छोड़ना है, कितने दिनों तक डिटेन करेंगे आप? तो सरकार जो है कहीं ना कहीं पशुपेश में है, क्योंकि अगर वो उनको जेल भेजती है, हालांकि जेल भेजना चाहिए और जेल भेजना भी पड़ेगा, दबाव के बाद भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी जो सरेआम इतनी बड़ी गलती कर रहा है, जो एक इंटरनेशनल इशू बन गया है, तो उसके मुलजिम को आप नहीं छोड़ सकते। पहले से कई सारे ऐसे मुकदमे हैं और कई सारे ऐसे बयान भी आए हैं कि उनकी बेल ही कैंसिलेशन होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कई सारी एफआईआर अलग अलग प्रदेशों में दर्ज हो चुके हैं। तो इसलिए सरकार दबाव में है और बहुत कुछ अभी स्पष्ट इसलिए भी नहीं किया जा रहा है। यूपी में हाई अलर्ट है, तो हाई अलर्ट को देखते हुए सरकार कोई ना कोई जल्दी इसमें पुलिस या प्रशासन जल्दी इस पर स्थिति स्पष्ट करेगा, ऐसी उम्मीद है। ठीक है सर, आखिरी सवाल, लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनके विश्वास को ठेस पहुंचा सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं कि जिस तरीके से लोग रोद रूप दिखा रहे हैं सड़कों पर उतरकर, सरकार क्यों इसको इतना ढीले तरीके से ले रही? क्या हमारी आस्था सरकार के लिए वैल्यू नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल सवाल सरकार पे और सिस्टम पे दोनों पे उठ रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज हुई है तो सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। याद होगा आपको, एक बार धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी तो उसमें भी इन्होंने इस तरह की नफरती बयानबाजी की थी और उसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और ये बेल पर हैं।
तो बेल पर आया हुआ आदमी अगर इस तरह की गलती कर रहा है तो सरकार को पहले सबसे पहले उनको जेल भेजना चाहिए था। इतनी सारी एफआईआर हो गई है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं तो सरकार को भी कहीं ना कहीं सरकार का जो फेस है इस पर सवाल उठ रहा है। इसलिए सरकार को बहुत जल्द इसमें एक्शन लेकर सब कुछ चीजें क्लियर करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, बातचीत करने की हमने कोशिश की और जानने की कोशिश की कि सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी हुई है, लेकिन इससे पहले जितने भी अपराध में संलिप्त लोग पाए जाते हैं उनकी आवाज गिरा दिए जाते हैं और अन्य तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अपने धर्म के संस्थापक पर लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये तो बिल्कुल देखिए मानने और सोचने वाला सवाल है कि बर्दाश्त के बाहर है। और उस व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति फिलहाल बेल पर बाहर आया हुआ है, पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले भी उनके द्वारा ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं और अब फिर उन्होंने इतना विवादित भड़काऊ बयान दिया है कि लोग उनको पाखंडी की श्रेणी में रखने लगे हैं। लोगों का कहना है कि महंत करार हटा दिया जाना चाहिए, किस लिए आप उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे रहे हैं, ये सब कुछ हटा देना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि आप अपने भगवान को भगवान मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के भगवान को भी भगवान मानना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे, ऊपर से आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, ये बिल्कुल पाखंडी है और लोग पाखंडी करार इनको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोगों की आस्था को जिस तरीके से ठेस पहुंचे, बेहद ही संवेदनशील मामला बन चुका है और लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि सहारनपुर में पथराव भीड़ ने किया है या कुछ लोगों जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा पथराव किया गया, इसकी तो जांच अभी चल रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि सरकार ने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी है। सांसद इकरा हसन का भी यही कहना है कि इन पर कड़े मुकदमे लगाकर यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप पहले भी देखते हैं कि किसी अन्य तरीके के अपराध होते हैं और कार्रवाई जल्द की जाती है। बड़े लूटकांड का मामला आप देख लीजिए, उसमें भी इनकाउंटर हो चुका है। उसके बाद अमेठी हत्याकांड में भी इनकाउंटर करके घायल कर दिया गया है। तो तमाम तरह की कार्रवाई हुई है। लेकिन ये एक जो पर्टिकुलर समुदाय है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि क्या हमारे विश्वास की, हमारी मान्यताओं की, हमारी कुरान की, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई वैल्यू नहीं रह गई? क्या कोई महत्वपूर्ण नहीं है सरकार के लिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का बयान दे देता है और वो भी एक बड़े बड़े प्रोग्राम में? अपने धर्म की बात करते करते आप अचानक टॉपिक चेंज कर देते हैं और उसके बाद आप विवादित बयान देने लगते हैं, इस तरीके के गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं कि शायद ना जाने कितने लोगों के मन को वो ठेस पहुंचाएगा, कितने लोग उसको सुनना आ सके। और अचानक से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए, अब तो सरकार पर, कानून व्यवस्था पर, सिस्टम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जरूरी नहीं मुस्लिम समुदाय की निगाहें ही टिकी हुई है, जबकि पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि अपने धर्म को लेकर सभी लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि आप किस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मुकदमे पर या इस मामले पर किस तरीके का एक्शन लेती है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में, जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र फिलहाल भारत देश है, वहां पर इस तरीके की बयानबाजी हो जाना, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान ना करना, हालांकि सभी लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसा करते हैं जिसकी वजह से सभी उस श्रेणी के लोग कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है और सरकार पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए। क्योंकि इस तरीके के गंदे शब्द हम अपने धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के साथ, ना जाने कितने लोग उनको पूछते हैं, कितने लोग उनको मानते हैं और इस्लाम धर्म के संस्थापक उनको कहा जाता है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये बिल्कुल भी यकीन करने वाली, सहन करने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। लेकिन अभी तो आग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शेखपुरा तक फैल चुकी है और इससे पहले भी ना जाने कितने हजारों लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आगे भी ना जाने मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये इस मामले पर पूर्ण विराम तो तभी लगेगा जब सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन लेगी और लोगों को लगेगा कि इस देश में, लोकतंत्र के इस देश में हमारी भी सुनवाई हो रही है। बाकी इस मामले को लेकर फिलहाल अपडेट यही है, इकरा हसन ने बयान जारी किया है शेखपुरा में जिस तरीके से उग्र आंदोलन लोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके की एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले। लेकिन लोगों के मुताबिक पता नहीं सरकार इतनी ढिलाई आखिर इस मामले को लेकर क्यों दे रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देने की, उखाड़ फेंक देने की ये जो चीजें चल रही है लगातार, आप रोजमर्रा के दिनों में कुछ ना कुछ जरूर सुनते होंगे। लेकिन फिलहाल तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसी तरीके से लोकतंत्र के देश में
लोकतंत्र, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र, कि इसी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता चला जाएगा, ये इस पर पूर्ण विराम भी लग जाएगा। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट होगी वो भी हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।